हेलो, फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब फैमिली एसएस मिस्टर सोनू पे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के सामने ट्रेन के बारे में बताने जा रहे हैं कि ट्रेन के आखिरी बोगी में एक्स का क्रॉस क्यों लगा होता है। ठीक। और ट्रेन के पटरी में जंग क्यों नहीं लगता है, ट्रेन पटरी पर से उतर क्यों जाता है, और ट्रेन की स्पीड रात में क्यों अधिक हो जाता है, और ट्रेन रिवर्स में क्यों नहीं चलता है। यही कोई यही प्रश्न के उत्तर हम लोग जानने के लिए आज के वीडियो में हम लोग जुड़े हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं कि जो आखिरी बोगी में एक्स का सिंबल क्यों लगा होता है, और ये भी जान लीजिए कि आखिरी बोगी में कोई भी यात्री नहीं बैठते हैं, नहीं बैठाया जाता है। क्यों? तो आप तो चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिरी बोगी में एक्स का सिंबल क्यों लगाया होता है। तो वो सिंबल दर्शाता है कि इसके बाद कोई बोगी नहीं है। तो इसके बाद कोई बोगी नहीं है, और उसमें यात्री को इसलिए नहीं बैठाया जाता है, वो हमेशा बोगी खाली रहता है, क्योंकि वह अदर बोगी की अपेक्षाएं उसमें है ही नहीं होते हैं। यात्री है ही नहीं, रहबे नहीं करते हैं। तो नहीं रहते हैं तो क्यों नहीं रहते हैं। तो आप ये सोचे हैं, कभी बाइक चलाए हैं, कभी साइकिल चलाए हैं। तो आप जब साइकिल पे 2 या 3 व्यक्ति रहेंगे तो ब्रेक मारिएगा तो रुक के लगेगा, और जब सिंगल रहेंगे तो ब्रेक मारिएगा तो चक्का चलते हुए रुक जाएगा। इसी इसी के लिए वो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आखिरी बोगी में कोई भी यात्री को नहीं बैठाया जाता है। ठीक। तो आप ये भी अब जान लीजिए कि पटरी पर से ट्रेन क्यों उतर जाता है। तो इसका तो बहुत कारण है सर कि पटरी पर से ट्रेन क्यों उतर जाता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण हो जाता है कि उसको उसको इसके मैकेनिक जो होते हैं ना, उसकी गड़बड़ी के कारण हो जाता है कि पटरी को ज्वाइंट सही से नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारा कारण है। तो इनका अनंत कारण है। तो इसका प्रश्न यहीं पे हम लोग छोड़ देते हैं। फिर आगे हम लोग चलते हैं कि ट्रेन जब चलता है तो हिलता क्यों है। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है कि उतना सपाट है जो कहीं एकदम प्लेन पे है, तो भी पर जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन हिलता है। अब ये कभी गैस किए होंगे कि नहीं कि क्यों हिलता है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से ये भी जान लीजिए कि ट्रेन हिलता क्यों है। तो उसमें जो उसमें जो हील होती है ना, जो लगाने वाला होता है, वो कोणीय नहीं होती है। आप दो बोगी के बीच में देखिएगा, ये जो लगाने वाला होता है ना, वो कोणीय नहीं होता है, वो वलयाकार होता है। वलयाकार होता है, इसी के कारण वो हिलता रहता है। अगर जो कोणीय होता है ना तो वो नहीं हिलता। कोणीय होता है तो वो टूट भी सकता था। इसी के कारण वो हमेशा हिलते रहता है। ये भी आप जान लीजिए कि ट्रेन के पटरी में जंग क्यों नहीं लगता है। वो तो लोहा में तो जंग लगता है। अब पटरी की ट्रेन की पटरी भी लोहा है। तो आप ये कभी सोचे हैं कि उनमें क्यों नहीं जंग लगता है। तो चलिए हम ये भी जान लीजिए कि उसमें जंग क्यों नहीं लगता है। मैग्नीज स्टील का वो लोहा होता है जिनमें 12% मैग्नीज और 8% कार्बन उपस्थित होते हैं। इसी के कारण उसमें जंग नहीं लगता है। ठीक। और ये भी आप जान लीजिए कि ट्रेन के रिवर्स गियर क्यों नहीं लगाया जाता है। ये बहुत इंटरेस्टेड है कि ट्रेन जो होता है, सब गाड़ी जो होता है जिसका रिवर्स होता है, ट्रक देखिए, बस देखिए, ऑटो देखिए, तो इसके सब के रिवर्स गियर लगाया जाता है। लेकिन ट्रेन का रिवर्स गियर क्यों नहीं होता है। सबसे पहले तो इसका एक वजह है कि इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत। तो देखिए, जब ट्रेन जब बना था ना, तो वो जब विद्युत वाले ट्रेन बनी, तो इस ट्रेन विद्युत तब पहले ऊर्जा प्रदान करता है। तो केवल पॉजिटिव वेव में ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक। तो उसमें रिवर्स गियर नहीं लगाने के कारण बहुत सारा कारण है। क्योंकि उस जब मोटर उसमें बना था, तो चक्के के पहिए पर इस प्रकार केवल आगे की तरफ ही बल देने का कार्य किया गया था। उसमें कोई रिवर्स गियर नहीं था। क्यों? तो हाँ,
देखिए एक ही ट्रेन दोनों तरफ से चलता है। वो आगे से भी चल सकता है, पीछे से भी चल सकता है। ठीक। तो आप ये भी कब ये आप तो कब गैस नहीं ये किए होंगे कि वो पीछे की ओर क्यों नहीं चलते, सब तो आगे ट्रेन चलता है। ठीक। तो वो ट्रेन की जो बोगी होती है ना सर, खुल के पीछे आगे वाले खुल के फिर पीछे आके ज्वाइंट हो जाती है। तो उसमें रिवर्स गियर होना चाहिए ना। तो मान लीजिए कि कुछ हुआ तो फिर हम रिवर्स कर सकते हैं। तो वो मैं वो मशीन द्वारा नहीं चलता है, उसमें रिवर्स गियर हम लोग लगा देंगे। वो विद्युत के द्वारा चलता है। अब विद्युत 25,000 वोल्ट की विद्युत से वो चलती है। तो वो बहुत ज़्यादा वोल्ट हो जाता है। इसी के कारण वो